वक्त हम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मौजूद है। यहाँ सहाफ़ियों को गज़ा में जो शहीद हुए हैं इसका एक प्रोग्राम हो रहा है, आइए देखते हैं। मैं समझता हूँ कि ये हिंदुस्तानी सहाफ़त की तारीख का एक बड़ा वाक़या है कि दिल्ली की सल्तनत के अंदर सहाफ़त से वाबस्ता थी 138 की हमने उनकी अकीदत पेश किया है, उनको याद किया है, उनकी कुर्बानियों को एक तरह से दुनिया को याद दिलाया। इंसानियत की जो जेनोसाइड हो रहा है उसको कवर करते हुए जो बहादुर पत्रकार मारे गए हैं, जिन्होंने साहस दिखाया कि उस असलियत को पूरी दुनिया के सामने रखें, उनकी यादगार में कार्यक्रम हुआ है। और फिलिस्तीनियों जो भाई हैं 1948 से वो तकलीफ़ों में हैं। महात्मा गांधी ने फिलिस्तीनियों के बारे में एक बार कहा था कि जैसे ब्रिटेन ब्रिटिशर्स का है, फ्रांस फ्रांसीसियों का है, उसी तरह से फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों का है। वहाँ पर 1/3 जगह पर कब्जा पहले उनको मिला था 1948 में, और आज 3/4 ज़मीन पर वो कब्जा किए हुए हैं। जो मूल फिलिस्तीनी हैं वो तंबुओं और टेंट में रह रहे हैं, उनकी 3 पीढ़ियाँ वहाँ पैदा हुई हैं। तो ऐसा दुनिया में कभी किसी कौम के साथ नहीं हुआ। जो मुस्लिम्स का जो रिलीजियस प्लेस है, जो प्रॉफिट की पहली मस्जिद है अलस का मौज, अब उसका भी अस्तित्व खतरे में है। नमाजियों को रमज़ान के दिनों में जाने की इजाज़त नहीं है। दफ़ा 144 जैसे कानून वहाँ पर लगे हुए हैं, और हर साल ईद के मौके पर वहाँ पर दंगे होते हैं, क्योंकि लोग जाना चाहते हैं मस्जिद में नमाज के लिए और उनको इजाज़त नहीं मिलती है। तो इन सारे सवालों को लेकर के दुनिया का बड़ा बहुमत इजराइल के खिलाफ है और फिलिस्तीन के हक में है। जो वहाँ के प्रधानमंत्री वो भ्रष्टाचार में सुप्रीम कोर्ट से उनको सजा मिल चुकी है, लेकिन वो अपनी हुकूमत को जमाए रखने के लिए इन सब जुल्म जातियों को करा रहे हैं। जो पत्रकार जो हमें खबर फिलिस्तीन में से मिल रही है, वो वहाँ के जो लोकल जर्नलिस्ट हैं उनसे मिल रही है यहाँ। और वो अभी जो लेटेस्ट डेटा हमारे पास आया है 138 पत्रकार, जिसमें 12 महिला पत्रकार हैं, वो अपनी जान गंवा चुके हैं। और जो अभी रिपोर्ट कर रहे हैं वहाँ से, वो मूव कर रहे हैं, उनके घर खत्म हो चुके हैं, उनके पास वो टेंट में रह रहे हैं और अपनी फैमिली के साथ अपने लगातार मूव कर रहे हैं और रिपोर्ट कर रहे हैं। तो उनको सलाम है, सल्यूट है, सॉलिडेरिटी में हम यहाँ पर आए होते हैं। फ़लस्तीन हो या देख रहे हैं शूशन के अंदर वही सिचुएशन है। इस बार में सहाफ़ियों की सिक्योरिटी का ख्याल कहीं ना कहीं नहीं रखा गया है। और बल्कि फ़लस्तीन से जो वाक़या सामने आया, इंसिडेंट सामने आया, उसमें ये सामने आ रहा है कि मादाफ़ा जर्नलिस्टों को टारगेट किया गया है। इसमें कई सारे अल जज़ीरा के जर्नलिस्ट और दीगर जर्नलिस्ट हैं। तो ऐसे वक्त में एज ए मीडिया ऑर्गेनाइजेशन प्लूटो मीडिया फाउंडेशन और कई सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का महिला ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपना फ़र्ज़ समझा कि हम इस पर जो है आवाज़ उठाए और ये डिमांड कर सके अपने मुल्क से, तमाम दुनिया की हुकूमतों से, ह्यूमन राइट्स के ग्रुप से, वो सामने आकर इन सहाफ़ियों की सिक्योरिटी के लिए आवाज़ उठाए और उसको सिक्योर करने की कोशिश करें। इसलिए हमने किया, जिसमें प्रेस काउंसिल के, वीमेंस प्रेस क्लब के नुमाइंदे भी शामिल हुए और दीगर नुमाइंदे तस्वीर। मेरा नाम अभिरुचि सिन्हा है और यहाँ पर मैं अपने जर्नलिस्ट भाइयों के सहयोग के लिए आई हूँ। और ये जानकर हिम्मत अफजाई होती है कि हमारे मुल्क में अभी भी चंद आवाज़ें जो बोलने और लिखने वालों को, जो युद्ध के खिलाफ लिख रही हैं, जो मानव अधिकारों के हनन के खिलाफ फ़लस्तीन में जो हो रहा है उसके लिख रही हैं, उनके समर्थन में यहाँ पर काफ़ी लोग सम्मिलित हैं। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आज हिंदुस्तान जिसको विश्व गुरु माना जाता है, जिसके बारे में ये प्रसिद्ध है कि हम लोग पूरे विश्व भर में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन की, हम ये चाहेंगे कि हमको अपनी पॉपुलेशन का सहयोग मिले। और जो फ़लस्तीन में और जो अपने मुल्क में भी और जो तरह तरह के मानव अधिकारों का हनन दिखने सामने आ रहा है, उसके लिए आवाज़ उठाने का हम लोगों में हिम्मत आए, और हिम्मत आए खास करके यूथ में, क्योंकि उनको भी बहुत पीढ़ियाँ इस देश को आगे लेके जाना है। तो इस तरह का जो एक माहौल है, जो सम्मेलन है, इसके लिए दिल से सलाम। तो देखा आपने यहाँ पर जो सहाफ़ियों को खराज अक़ीदत पेश किया, खासकर गज़ा में मारे गए सहाफ़ी हैं और यहाँ पे
प्रोफेसर पद्मश्री प्रोफेसर अब्दुल वासिक की सदारत में प्रोग्रामर केसी पंत त्यागी जी और बहुत से साथियों ने इसमें शिरकत की और उन्होंने ये कहा कि सलूट है उन साथियों को जो इतने हौसले से काम करें और इनके जितनी इनकी तारीफ की जाए और 2 मिनट का आप इनके लिए खड़े होकर सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।